गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश के लिए एक PDF जारी किया है, जो कि कल ही जारी किया है। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं कि काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराने वाला है, ठीक ना। तो जो एमएड के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एमएड का फॉर्म भरा था, तो उनको भी अपना काउंसलिंग कराना होगा। जिनके अच्छे मार्क्स आए होंगे तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक ना। तो सिंपली से हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमको टाइप करना है दोस्तों mgkvp.ac.in, ठीक ना। हम सर्च कर देंगे और ये देखिए 3 लाइन पे हम क्लिक करेंगे और स्टूडेंट का ऑप्शन आता है। स्टूडेंट के ऑप्शन के बाद हम एडमिशन के ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक ना। एडमिशन के ऑप्शन में जाने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये 12 तारीख को रिलीज हुआ है प्रवेश काउंसलिंग 2023-24 में प्रवेश काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश, ठीक ना। तो हम इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और एक एक बिंदु को पढ़ लेंगे कि क्या दिशा निर्देश हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक। तो देखिए PDF डाउनलोड हो चुका है। मैं एक एक करके आपको पढ़ देता हूँ। जो समझ नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक ना। रिप्लाई तो मैं आपको फास्ट दे ही देता हूँ। प्रवेश परीक्षा परिणाम एवं काउंसलिंग से संबंधित समस्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in या www.entrance.mgkvponline.org पर अपलोड की जाएगी, ठीक ना। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि परीक्षा के फॉर्म डेट से लेकर रिजल्ट काउंसलिंग वो तो सारा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको मिलता ही है, आगे भी मिलेगा। मतलब मेरिट लिस्ट वगैरह जो आएगी सब इसी पे आएगी, ठीक। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा कट ऑफ मेरिट लिस्ट एवं काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है, अब आपका कुछ ही दिन में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं वो आएगा और फिर इसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। उसमें ये दिखा रहेगा कि कितने से कितने तक का काउंसलिंग कौन से दिन होगा और कितने बजे होगा, ठीक ना। फिर इसके बाद कट ऑफ मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रत्येक के एक सीट पर प्रथम बार एक अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में ऑनलाइन भरे गए मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए एक समय में जैसे एक सीट पर काउंसलिंग कराने के लिए एक ही अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, ठीक ना। एक सीट पर काउंसलिंग के लिए एक ही अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और उसको बुलाने के लिए सूचना यूनिवर्सिटी कैसे देगा? समाचार पत्रों में वो छप सकता है, ठीक ना। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र जो आप अपना फॉर्म भरे थे उसमें जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ था उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज जाएगा या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपका नाम भी शो किया जाएगा। एक लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें आपका नाम रहेगा, डेट रहेगा और उसमें ये दिखेगा कि आपको इतने तारीख तक बुलाया गया है। तो यानी आप सतर्क रहिएगा, आपका नंबर अच्छा है, मेरिट लिस्ट के अनुसार है और काउंसलिंग शेड्यूल को देखा है आपने, तो एकदम अलर्ट रहिएगा ताकि आपका काउंसलिंग छूटे ना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्या है? काउंसलिंग हेतु बुलाए गए अभ्यर्थी इस entrance.mgkvponline.org पर लॉगिन कर एडमिशन काउंसलिंग गेट पास डाउनलोड कर समस्त अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, अन्य दस्तावेजों जिसकी सूची गेट पास पर दी गई है, मूल प्रति एवं उसकी 2 छाया प्रति सहित एवं नवीनतम 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दी गई काउंसलिंग तिथि एवं समय के अनुसार अपने काउंसलिंग सेंटर पर स्वयं उपस्थित होना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। देखिए क्या करना है कि आपको अपना ID लॉगिन करके गेट पास डाउनलोड करना है। काउंसलिंग के लिए आपको गेट पास डाउनलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो गेट पास का ऑप्शन होगा अपना ID आप लॉगिन करेंगे तो, ठीक ना। यदि आपका रैंक के अनुसार होगा तो और आपको मैसेज वगैरह आया जाएगा या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपका नाम आएगा तो, ठीक ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय लगाया था और यूनिवर्सिटी जितना डॉक्यूमेंट का मांग किया है उसका मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ 2 जीरोक्स कॉपी, यानी कि एक मूल कॉपी और उसकी 2 जीरोक्स कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो मांगा है, लेकिन आप 5-6 फ़ोटो ले जाइएगा ताकि लफड़ा ही ख़त्म, ठीक ना। तो 5-6 फ़ोटो लेके आपको अपना यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका काउंसलिंग कराएगा जिस जगह पे वहाँ पे आपको चले जाना है, ठीक।
अगर अगर आप समय से नहीं जा पाते हैं, डॉक्यूमेंट लेके नहीं जा पाते हैं और आपका एडमिशन रुक जाता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आगे क्या है, प्रवेश हेतु चुने गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग के समय जाति एवं आय का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए, जो एससी कैटेगरी के हैं, जो एसटी के हैं, जो ओबीसी के हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लिए जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक ना। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 जुलाई 2020 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक ना। जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 1 जुलाई से पहले का ही उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास यदि 1 जुलाई से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आपको पता है कि मेरा एडमिशन कैंपस यूनिवर्सिटी में ही होने वाला है क्योंकि आपका नंबर अधिक आया है, तो जल्दी से कांटेक्ट करके पैसा वैसा दे के बनवा लीजिए क्योंकि आपका एडमिशन रुक सकता है, ठीक ना। तो इसका इंतजाम आप कर लीजिए, कैसे आप बनवाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष के नाम एवं आय प्रमाण पत्र पति पक्ष के नाम। अब देखिए, जो लड़कियां हैं, ठीक ना, जो लड़कियां हैं और जो मैरिज लड़कियां, जो विवाहित हैं, विवाह हो चुका है, उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष के नाम से होगा, यानी पिता के नाम से होना चाहिए। और जो आय प्रमाण पत्र है वो पति के नाम से होना चाहिए, तब उनका एडमिशन होगा, ठीक। फिर आगे देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग के समय वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ईडब्ल्यूएस का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो जिनका एडमिशन ईडब्ल्यूएस के तहत होना है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और वो भी 2023-24 हेतु सक्षम, ठीक ना, जो 2023-24 वित्तीय वर्ष में बना हो। फिर इसके बाद क्या है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में भरे गए भारांक वेटेज हेतु प्रवेश काउंसलिंग के समय उक्त भारांक से संबंधित मूल, यदि आपने वेटेज के लिए कोई भी सर्टिफिकेट लगाया है तो आप उस सर्टिफिकेट को एडमिशन के समय ले जाइएगा, अन्यथा आपका वेटेज काट दिया जाएगा, ठीक ना, और आपका एडमिशन रुक सकता है। आगे क्या है, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत निर्धारित सीट के अनुसार अहर अभ्यर्थियों को की प्रोविजनल प्रवेश सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। देखिए, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत, जैसे आप गए थे काउंसलिंग के लिए और आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, तो उसके बाद आप एक प्रोविजनल प्रवेश सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी की जाएगी जिसमें एक कन्फर्मेशन होगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक ना। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रोविजनल प्रवेश सूची का अवलोकन कर सूची से अपना नाम मिलान कर निर्धारित तिथि के अंदर प्रवेश शुल्क पर लॉगिन कर दिए गए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से अवश्य जमा करें। यदि आपका नाम प्रोविजनल प्रवेश सूची में आ जाता है तो आप अपनी आईडी लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिएगा, प्रवेश शुल्क, ठीक ना। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपका एडमिशन रुक सकता है। अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत अपने आईडी पे लॉगिन कर प्रवेश अनुमति पत्र यानी कि एडमिशन परमिशन लेटर या कह लीजिए अलॉटमेंट लेटर आप लेके, और शुल्क रसीद, जो फीस आपने पेमेंट किया उसकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भी होगा, उसको डाउनलोड कर तथा अन्य अभिलेखों को 1 सप्ताह के भीतर संबंधित संकाय संस्थान में अनिवार्यतः जमा कर ले। संबंधित संकाय यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का जो शिक्षा संकाय होगा उसमें जमा कर दीजिएगा, ठीक। अभ्यर्थीगण उपयुक्त समस्त निर्देश ठीक से पढ़ उसका पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा कि इसको आप निर्देश अपने से भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें मालूम हो, ठीक ना। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया मानी जाएगी। जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और जब तक आप प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर लेंगे तब तक आपका जो प्रवेश प्रक्रिया है वो संपूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक ना। तो यही कुछ आज का इन्फॉर्मेशन था और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपके लिए सदैव खड़ा था, फॉर्म की डेट आने के साथ और आपके एडमिशन होने तक मैं आपके साथ बना रहूँगा, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो यदि आपका रैंक अच्छा आया है, आपका नंबर अच्छा आया है, आपको पता है कि मुझे कैंपस का यूनिवर्सिटी मिलने वाला है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो,
इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर है, ठीक ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं। आप काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी गए हैं, वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही सलाह दूँ और आपका मतलब काम जो रुक रहा है उसको पूरा करवाने में अपना योगदान दूँ, ठीक ना। और आपका एडमिशन यदि हो जाता है अच्छे से, तो फिर आप क्या कीजिएगा, अगर एडमिशन आपका अच्छे से हो जाता है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपका इंटरव्यू भी लूँगा। क्या करूँगा, आपका इंटरव्यू भी लूँगा इसी चैनल पे। तो आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपने कैसे कैसे कैंपस यूनिवर्सिटी को गेन किया है, ठीक ना। तो इंटरव्यू के लिए आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इस चैनल पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अभ्यर्थी जब आएंगे तो जो आने वाले अभ्यर्थी हैं 24-25 के, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि एडमिशन प्रक्रिया में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, मैं आप ही के लिए हूँ। और यदि आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर एक ऑथेंटिक अपडेट आती रहती है।